Hello bachcho, let's have a look at this question which says the mechanism of nuclear fission is explained on the basis of options are magic number of nucleus, binding energy, liquid drop model और viscosity of the nucleus. तो ये चार कंसेप्ट्स हमें प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि हम न्यूक्लियर फिजन मैकेनिज्म को किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. The key concept here is न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन हम पहले समझ लेंगे कि क्या होता है, फिर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किसके बेसिस पे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो न्यूक्लियर फिजन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर मैकेनिज्म है जिसमें एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई. So heavy unstable nucleus splits into smaller lighter nuclei which are comparatively more stable than its parent nucleus or compound. Okay, तो ये क्या होता है, it is done with the help of bombardment with an energetic particle. तो एग्जाम्पल लेके अगर हम समझें तो let us take example of uranium. तो यूरेनियम 235 92 इसको जब इसका बम्बार्डमेंट होता है विद अ न्यूट्रॉन इज 0, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट बेरियम 144 एंड 56 प्लस क्रिप्टॉन which is 89 and 36 with evolution of a very large amount of energy. तो ये जो बेरियम एंड क्रिप्टन हमें मिले हैं ये क्या है, स्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई. स्कीमेटिकली इसको ड्रॉ करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लार्जर न्यूक्लियाई, इसका जब बम्बार्डमेंट हो रहा है विद एन एनर्जेटिकली एक्टिव कंपाउंड जिसे हम न्यूट्रॉन कहेंगे. ओके, तो ये न्यूट्रॉन से जब बम्बार्डमेंट इसका हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई है. कि तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियर फिजन का, फिजन विच डिनोट्स ब्रेकिंग. तो एक हेवी न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई. अब इसकी अगर हम एनालॉगी लें, एनालॉगस टू लिक्विड ड्रॉप, इसको हम लिक्विड ड्रॉप से एनालॉगी लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो लिक्विड ड्रॉप में क्या हो रहा होता है, इंटरप्ले बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सरफेस टेंशन. ओके, तो लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सरफेस टेंशन का इंटरप्ले हो रहा होता है. जब लिक्विड ड्रॉप का साइज छोटा हो रहा होता है कि व्हेन ड्रॉप इज स्मॉल, तब क्या होता है, सरफेस टेंशन डोमिनेट. तो सरफेस टेंशन डोमिनेट कर रही होती है. अब ये इंटरप्ले जो होता है ग्रेविटेशनल एंड सरफेस टेंशन का, ये किस लिए होता है, इट टेंड टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ऐसा शेप एक्वायर करें कि जिसमें मिनिमम एनर्जी प्रेजेंट हो. ओके, मतलब स्टेबल. तो ड्रॉप जब स्मॉल साइज की होती है तो सरफेस टेंशन डोमिनेट होता है और शेप क्या होता है, इट इज अ स्फेयर. ओके,
तो लिक्विड ड्रॉप का शेप क्या होता है, स्फेयर शेप्ड होता है। बट जैसे साइज इंक्रीज होता है, कि एज साइज इंक्रीजेस, तब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर जाता है सरफेस टेंशन को। अब शेप क्या हो जाता है, इट बिकम्स एन ओवल शेप विच इज क्वाइट अनस्टेबल। और ये ओवल शेप क्या होता है, इट टेंड्स टू ब्रेक इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स विद स्फेरिकल शेप, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ओवल शेप या जो लार्जर अनस्टेबल ड्रॉप थी, लिक्विड ड्रॉप, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ओके, तो ये किसके है, ये अभी हमने देखा, ये क्या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, ऐसा ही हो रहा था न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में, जिसमें कि लार्जर अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई में। तो ये है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसके बेसिस पे हम न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो मैजिक नंबर्स जो ऑप्शन में प्रेजेंट है, मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस से हम स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियस, तो इट predicts, यहाँ पे हम लिख देते हैं, predicts the stability of nucleus। ओके, so this option is incorrect। binding energy क्या होती है, it is the energy required to disperse the particles of the system। so binding energy is also not the method to explain nuclear fission। विस्कोसिटी ऑफ द न्यूक्लियस को हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल में एनालॉगी की तरह यूज करते हैं टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। ओके, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ओके, ये सिर्फ हम एक एनालॉगी लेते हैं। सो वी कैन से दैट मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ liquid drop model। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.